शिवलीलामृत अध्याय 4 पूर्णविराम। ओम नमः शिवाय। शिवजी की बाल लीलाएं। भगवान शिव की लीलाएं अनंत हैं। उनमें से एक अत्यंत सुंदर लीला इस अध्याय में वर्णित है। पार्वती जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे नाथ, आपने कहा कि आपकी लीलाएं दिव्य और अनंत हैं। कृपया करके अपने बचपन की कोई अद्भुत लीला बताइए, जिसे सुनकर मन आनंदित हो जाए। शिवजी बोले, हे पार्वती, मेरी बाल लीलाएं सभी लोगों को आनंद देने वाली हैं। एक समय मैंने तपस्या रूपी बालक का रूप धारण किया। जटाएं बिखरी हुई, भस्म से शरीर लिप्त, हाथ में डमरू और त्रिशूल में मुक्त भाव से कैलाश की गुफाओं में घूम रहा था। वहीं कुछ देवता और ऋषिगण ने मुझे देखा और सोचने लगे, यह कैसा विचित्र बालक है, इसके चेहरे पर गजब का तेज है। शिवजी की बाल लीला में अनेक चमत्कार प्रकट हुए। जहाँ वे जाते वहाँ रोग, भय और दुख समाप्त हो जाता। वन में हिंसक पशु भी उनकी उपस्थिति से शांत हो जाते। ऋषिगण ध्यान में लीन हो जाते और बालक शिव को देखकर उन्हें परमानंद प्राप्त होता। एक बार एक असुर ने वन में भयानक उत्पात मचाया। वह तपस्वियों को परेशान करता, यज्ञों को नष्ट करता और हिंसा फैलाता। तब उस बालक रूपी शिव ने अपने त्रिशूल से उस राक्षस का वध किया और वहां फिर से शांति स्थापित की। देवगण आश्चर्यचकित हो गए। यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान शंकर है। पार्वती जी प्रसन्न होकर कहती हैं, हे नाथ, आपकी लीला तो कल्पनातीत है। आपने बाल रूप में भी सृष्टि की रक्षा की, यही आपकी महिमा है। शिवजी बोले, जो भक्त इस बाल लीला को श्रद्धा से सुनते हैं, उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति सदा बनी रहती है। बालकों को यह कथा सुनाने से उनमें साहस, भक्ति और विवेक का विकास होता है। इस अध्याय का सार। शिवजी की बाल लीला करुणा, शौर्य और चमत्कार से भरपूर है। शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में अवतरित होते हैं। उनका उद्देश्य सदा पवित्रता, धर्म और भक्ति की स्थापना करना होता है। अंत में शिवजी कहते हैं, हे भक्तों, शिवलीलामृत के इस चौथे अध्याय को जो सच्चे मन से सुनता या पढ़ता है, वह सब संकटों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है।